वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस मतलब दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इन द ऑप्शन। वो हम लोग आज देखेंगे बेसिक टू एडवांस में कि कैसे देखना है, क्या क्या होता है, ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, वोलेटिलिटी कैसे होती है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये एक ऑप्शन का पार्ट है। बेसिक ऑफ ऑप्शन सबको पता होना चाहिए। जो भी हम लोग ऑप्शन स्टार्ट करने वाले हैं तो भी हम लोग एक टू पार्ट्स बता देते हैं। जब भी कुछ ब्रेकआउट होता है, लेटर से यहाँ से स्टॉक्स में कुछ ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, मतलब इक्विटी में बाय करते हैं या फ्यूचर में बाय करते हैं। ऑप्शंस में दो टाइप होता है। एक टाइप होता है सी, दैट इज बोलता है कॉल ऑप्शन, और सेकेंड टाइप होता है पी, दैट इज कॉल्ड एज पुट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज सी, दैट इज कॉल ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड एज कॉल ऑप्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज पुट ऑप्शन। इफ यू आर अ बुलिश, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश वे में जाने वाला है, इफ यू आर अ बुलिश देन हम लोग क्या करते हैं, कॉल बाय करके चलते, वी आर बाइंग द कॉल। एंड वेन एवर वी आर द बेरिश, लेटर से हम लोग बेरिश होते हैं कोई भी चीज़ में, ऐसा मार्केट आया है यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब हम लोग यहाँ पे बेरिश है, तो बेरिश में भी हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे क्या बाय करते हैं, नॉर्मली हम लोग शॉर्ट करते हैं इक्विटी में या फ्यूचर में, बट यहाँ पे हम लोग क्या बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं। दिस इज अवर टेंडेंसी कि हम लोग कॉल यहाँ पे बाय करते हैं, बट जहाँ पे कॉल बाय हो रहा है वहाँ पे पुट शॉर्ट भी होता है। ये बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। मतलब पुट शॉर्ट का अनदर मीनिंग मतलब बुलिश होता है, एंड पी बाय मतलब होता है कॉल को शॉर्ट करना, दैट इज सी शॉर्ट। सो दिस इज अ बेसिक, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। वेन एवर द एनी स्टॉक इज बुलिश, मतलब ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, दैट इज टाइम हम लोग कॉल बाय करते हैं। हम लोग कॉल बाय करते हैं, बट जो बड़े प्लेयर है दैट ऑलवेज शॉर्ट, मतलब वो लोग पी को शॉर्ट करते हैं। वेन एवर द एनी वन स्टॉक इज बेरिश, डाउन जाने वाला है, तभी हम लोग पुट को बाय करते हैं, बट बड़े प्लेयर क्या करते हैं, सी को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फंडा। अभी हम लोग आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में, और इसमें आज हम लोग बेसिक टू पूरा डिटेल में जाएंगे। लेट अस से दिस इज अ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दिस इज अ एक्सपायरी डे, हर एक का एक्सपायरी डे होता है। पहले तो एवरी थर्सडे होता था, उसके कई सालों पहले तो मंथली, एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होता था। आज तो एवरी डे किसी ना किसी का तो एक्सपायरी होता है। 5 इंडेक्सेस है यहाँ पे, आपको दिखेगा निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, बैंकेक्स होता है, बैंक निफ्टी होता है, मिड कैप होता है, प्लस सेंसेक्स भी होता है। ये बहुत तरीका, हर एक का एक्सपायरी डे यहाँ पे लिखा होता है कि हर एक का एक्सपायरी डे कहाँ पे है। फर्स्ट को है, 9 को है, 16 को है, 23 को है, 30 को है, मतलब 1 2 3 4 5 एक्सपायरीज है। बाद में नवंबर का यहाँ पे आया नहीं है क्योंकि डायरेक्टली मंथली दिया है, बट जब भी नवंबर आएगा तभी नवंबर का भी 4 से 5 एक्सपायरी वहाँ पे मेंशन किया रहेगा। आपको जो स्ट्राइक प्राइस करना है वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कर सकते हो, बट हमको जरूरत नहीं, यहाँ पे है। तो यहाँ पे इन बिटवीन जो है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे जो भी कुछ एरो दिख रहा है, मैं जहाँ पे भी आपको एरो मार्क करके बताऊंगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस देखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा कॉल्स लिखा है, मतलब सी, और राइट हैंड साइड में पुट्स, दो अलग अलग स्ट्राइक है। और मैं अगर नीचे ऐसे स्क्रॉल करते जाऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ एक बॉर्डर लाइन दिखेगा, दिख रहा है बॉर्डर लाइन मतलब एक लाइन दिख रहा है कि जहाँ पे दो कलर अलग अलग दिख रहे हैं। एक व्हाइट कलर है और यहाँ पे कलर पार्ट है, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का पार्ट है और यहाँ पे कलर पार्ट है, मतलब ये पुट साइड है। राइट हैंड साइड जो भी कुछ है दिस इज पुट साइड, मैं पी लिखता हूँ, एंड दिस इज अ कॉल साइड, तो यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ, बराबर है। तो ये पुट साइड का इलाका है, एक कॉल साइड का इलाका है, मतलब इट्स अ गेम बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। एक बायर है तो एक सेलर होता है, तभी जाके ये गेम कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस। आई एम टेकिंग फ्रॉम द बेसिक से लेके मैं एडवांस तक जाऊंगा। बहुत जन को लगेगा ये बहुत बेसिक है, आई ऑलरेडी नो, पता रहेगा तो भी रिवाइज होगा, और फिर आगे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे और डिटेल में जाएंगे। दिस इज द स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 53,800 इज अ स्ट्राइक प्राइस, फिर 700 600, मतलब यहाँ पे जो भी कुछ स्ट्राइक प्राइस है उसमें 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। आप निफ्टी का जैसे ओपन करो तो निफ्टी में 50-50 का डिफरेंस रहेगा, जो हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पे आपको दिखेगा LTP, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। LTP कैलकुलेटर भी आता है, तो हम लोग LTP के यहाँ पे देखेंगे, दैट इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस। LTP मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो यहाँ पे 53,800 है, 53,800 का लास्ट ट्रेड, मतलब जहां पे पंच हुआ था ऑर्डर, वो ऑर्डर क्या है 323.5 है। और अंदर के बाजू में जाओगे, मतलब जितना अंदर के बाजू में जाओगे ये स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इन द मनी। दिस इज, ये एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इन द मनी, ITM इन द मनी। ये एरिया को जहां पे हम और बाहर की साइड जाएंगे
तो स्ट्राइक प्राइस कम हो रही है, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस अभी तक आई नहीं है, इसके लिए इसका प्राइस बहुत कम है। सेम एज पुट साइड के यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज OTM एंड दिस इज कॉल्ड एज ITM एंड जो भी कुछ बॉर्डर लाइन है जहाँ पे प्लस साइन आपका दिख रहा है वो स्ट्राइक प्राइस होती है ATM, मतलब 53,800 इज कॉल्ड एज एट द मनी। बहुत जन इसके पीछे और आगे के स्ट्राइक प्राइस को भी ATM बोलते हैं, बट जनरली मैं ये जहां पे स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पे प्लस साइन बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज ATM। एक सजेशन दे दूं, मतलब आपको ये कोर्स अच्छा लगे या ना लगे जो मैं फ्री में दे रहा हूं, बट इसके बाद जब भी आप बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, आपको ATM और OTM पे ट्रेड नहीं करना है। ऑलवेज सिलेक्ट ITM, मतलब ITM के यहाँ पे सिलेक्ट हो, मतलब अगर आपका 53,800 के यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है तो आप इधर 53,600 में या 500 में करो। कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो ये महंगा गिर रहा है 460 और 480, यहाँ पे तो मुझे बहुत सस्ता मिल रहा है 100 रुपए में, 175 रुपीज में, बट जो सस्ता मिल रहा है वो जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऑन एक्सपायरी डे। और जहां पे भी इन द मनी है वहां पे डेल्टा फैक्टर नियर टू 1 होता है, तो जितना आपका स्पॉट ऑप्शन भागेगा, जितना आपका फ्यूचर भागेगा, उतना ही आपका ऑप्शन भागेगा। मतलब बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है तो 53,500 का जो ऑप्शन है वो 90 to 100 पॉइंट्स भागने का पोटेंशियल रखता है, और वो इतना भागे, मतलब बहुत बार आपको दिखेगा कि अब BTST करो तो मार्केट गैप ओपन होता है, वहां पे आगे थोड़ा सा स्ट्राइक, बट ये स्ट्राइक प्राइस नहीं भागता बिकॉज ऑफ दैट टाइम वैल्यू एंड डेल्टा फैक्टर। वो ग्रीक्स में आता है, वो कमिंग लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद जब भी आपको वर्क करना होगा ऑप्शंस में, ऑलवेज प्रीफर इन द मनी। एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी तो आप सिलेक्ट करोगे ही। पुट लेना है तो ये बाजू, कॉल लेना है तो ये बाजू। दिस इज क्लियर? इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर। अगर ये समझा है तो आपको बीच बीच में टाइप भी करना है। इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आता है अवर स्ट्राइक प्राइस गेट क्लियर। बिड क्वांटिटी कितना है, बिड प्राइस कितना लगा है, आस्क प्राइस कितना है, आस्क क्वांटिटी कितना है। जनरली ये 4 टाइप ना इंडेक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स में तो हाई लिक्विडिटी होती है, मतलब आप जो प्राइस पे पंच करोगे वो प्राइस पे आपको 1000, 2000, 3000 लॉट तो आराम से मिल जाते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मार्केट डेप्थ देखना भी बहुत जरूरी है। वो जनरली जहां पे हम ट्रेड करते हैं वो जीरोधा के प्लेटफॉर्म में जहां पे हम ऑर्डर पंच करते हैं उसके आगे हाथ में आपको पता चलता है कि यार सर कोई तो स्टॉक ऑप्शन का प्राइस 100 चल रहा है, मैं बोलता है बाय अबाउ 100, आपने 101 या 100 पे प्राइस लगा दिया है स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, बट कभी कभी प्राइस आपका ट्रिगर ही नहीं होता, डायरेक्टली 103, 104 चल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ बायर एंड सेलर ना। मतलब यहाँ पे बिड क्वांटिटी कितना है, आस्क क्वांटिटी कितना है, मतलब बायर्स और सेलर्स में डिफरेंस कितना है, मतलब बायर्स कितने पे चाह रहा है, सेलर्स कितने पे सेल कर रहा है, उसके ऊपर ये सब डिफरेंस। बट लाइव मार्केट में ये लिक्विडिटी हार्डली मैटर करती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये 4 मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मतलब ये 3 फैक्टर्स, OI, चेंज इन OI एंड वॉल्यूम, OI, चेंज इन OI एंड वॉल्यूम, कि क्या चल रहा है। वॉल्यूम से ज्यादा भी चेंज इन OI बहुत मायने करता है इन द लाइव मार्केट। पहले हम देखते हैं OI के बारे में, मतलब ये जो भी कुछ OI है दैट इज कॉल्ड एज ओपन इंटरेस्ट, की जिसके ऊपर ये पूरी ऑप्शन चेन NSE का डिपेंड है, दैट इज OI, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। टिल नाउ हाउ मेनी पोजीशन आर स्टिल ओपन, सेलर्स का कितना पोजीशन, बिकॉज ये जो भी कुछ ऑप्शन चेन एनालिसिस है ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, होता है बायर्स भी इसमें होते हैं, बट देखा जाता है सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि मार्केट जो चलाते हैं वो सेलर्स ही चलाते हैं, मतलब ऑप्शन सेलर्स। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ज्यादा पैसा लगा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर 53,800 के कॉल साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे है 38,171, मतलब अप्रोक्सीमेटली 38,000 लॉट्स, और यहाँ पे 54,000, मतलब यहाँ पे 38,000 लॉट्स बायर्स भी है और सेलर्स भी है। यहाँ पे एक बायर और एक सेलर मिला के एक ओपन इंटरेस्ट काउंट होता है, लेकिन पैसा ज्यादा किसका लगा है? सेलर्स का लगा है, क्योंकि एक ऑप्शन लॉट शॉर्ट करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपीज लगता है, हेज करने का भी वो 60,000 होता है, बट सेलर्स का ज्यादा पैसा लगा, इसके लिए सेलर्स पॉइंट। तो मैं भी एक्सप्लेन करते टाइम एंटायर OI डेटा सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा कि दिस एंटायर OI डेटा शीट्स मस्ट बी ऑन द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 54,000 है और यहाँ पे 38,000 है, मतलब कॉल साइड में 38,000 लॉट्स खड़े हैं शॉर्टर्स के, एंड पुट साइड में, दिस इज द पुट साइड, 54,000 लॉट्स खड़े हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया था मार्केट को बुलिश अगर लेके जाना है, मार्केट बुलिश कभी होता है कॉल बायर से होता है या पुट
सेलर से होता है। क्या होता है, आपने आइदर यहाँ पे जाके कॉल बाय करो या पुट को शॉर्ट करो। मार्केट डाउन कभी जाता है, आइदर आप पुट बाय करो या कॉल को शॉर्ट करो। तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आप देखोगे पुट शॉर्टर ज्यादा है। ये तो मार्केट क्लोजिंग हो गया, इसके लिए आपको ऐसे दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑलवेज एटीएम से ओटीएम के बीच में, ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस था, बराबर है, ये एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे दिख रहा है, एक चाहिए तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं यहाँ ये जोन में, और यहाँ से भी ये जो भी कुछ प्राइस था ये बाजू में, ये मेरा लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है समझाने के लिए, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों, यहाँ पे OI में दिस इज कॉल साइड, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, दिस इज पुट साइड, दिस इज OI। कॉल साइड में ये जो भी कुछ मैंने रीजन मार्क किया है, ये रीजन में हाईएस्ट 3 नंबर्स आइडेंटिफाई करो, कोई भी 3 हाईएस्ट 3 नंबर्स। तो यहाँ से मैं अगर स्टार्टिंग करूँ तो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर है 54,000 के, यहाँ पे आपको दिखा 1,77,000, बराबर है। क्या बोला मैंने, 54,000 के यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है, बराबर है। दीज आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये मेरा R1 हो गया। R2 कहाँ पे हो गया, 54,002। फिर R3 भी नजदीक है, R4 भी नजदीक है और R5 भी नजदीक है। मतलब ऊपर के बाजू में 54,100 से लेके 500 तक एक पूरा सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जम के बैठे हैं। एंड वेयर एज यहाँ पे सपोर्ट साइड में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट अभी यहाँ पे ये डायरेक्टली 53,500 पे, और दूसरा सपोर्ट तो बहुत नीचे रहेगा और 500 पॉइंट, मतलब 53,000 पे रहेगा। मतलब ये देख के क्या लग रहा है कि मार्केट को भी ऊपर जाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। 54,100, 200, 300, 400, 500 ये सब जगह पे रेजिस्टेंस बैठे, एंड सपोर्ट में 53,500 और एक थोड़ा नीचे जाएंगे तो 53,000 तक ही ये 2 सपोर्ट जोन है। कॉल साइड में जो हाईएस्ट नंबर रहेंगे दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बाजू बाजू में है तो ये सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक बार हम चार्ट में भी देख लेते हैं, पहले इसके पहले ये मैं बता दूं, यहाँ पे आपको मैंने बोला ना बिना देखे बता दिया, क्योंकि जनरली यहाँ पे 500 पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस होता है। तो ये 53,500 पे अगर मार्केट कल आ जाएगा और ये अगर डटे रहे, ये जो इतने भी ऑप्शन सेलर्स है, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता। और सेकंड है 53,000 के यहाँ पे। तो ये हम लोग अगर बैंक निफ्टी के यहाँ पे आके देखे, let us say I will use the 15 minutes time frame, मार्केट अभी चल रहा है 53,800 के यहाँ पे। एज पर OI डेटा क्या बोल रहा है, OI डेटा कि 53,500 के यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट बना हुआ है। कहाँ पे सपोर्ट है उसका, 53,500 के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहाँ पे था आपको, यहाँ पे चाहिए तो मैं ओल्ड वाले सारे डिलीट कर दूं तो आपको क्लियर होगा कि क्या बता रहा है वो। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूं, ये जोन में बोल रहा है कि वो उसका एक सपोर्ट जोन है 53,500 के यहाँ पे, राइट। और दूसरा जो उसका सपोर्ट जोन है कि जहां से मार्केट स्ट्रांगली उठने वाला है, ये एज पर OI डेटा है ही ना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चार्ट पे भी दिख रहा है कि यहाँ से ही एक बेस बना था और फिर एक रैली आई थी। यहाँ पर भी एक बेस बना था और फिर रैली आते। तो जहां पे बेस बना था एज पर SMC कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तो ये मेरे 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट रेजिस्टेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो ये एक तो है ही 54,400, वो क्या बोल रहा है, 54,100 भी है मेरे लिए, 200 भी है, 52,300 भी है। मतलब जितना मार्केट मंडे के दिन ऊपर जाएगा ये सारा सेलिंग जोन है। मतलब ये जो भी कुछ यहाँ पे है ये पूरा सेलिंग जोन है। मतलब शॉर्ट ऑन द रैली इसको बोलते हैं। मतलब जैसे मार्केट बाउंस बैक देगा मुझे शॉर्ट करना है, जैसे मार्केट बाउंस बैक देगा मुझे शॉर्ट करना है। ये एज पर OI डेटा मुझे दिख रहा है, किसके लिए, मंडे के लिए दिख रहा है। ये मंडे के लिए ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 54,000 से लेके 50,100, 200, 300 एंड 400 पूरा शॉर्टिंग जोन है। तो ऐसे ही अगर मैं निफ्टी की बात करूं, यहाँ पे बैंक निफ्टी की जगह पे अगर मैंने निफ्टी किया तो मेरा एट द मनी होगा 26,200। उसके बाद के फाइल्स में आप मुझे जस्ट बताओ कि कौन सा मेरा रेजिस्टेंस बनेगा। नाउ योर टर्न, आपको टाइप करके मुझे बताना है कि कौन से रेजिस्टेंस बनेंगे। जस्ट टाइप एंड इन्फॉर्म मी, कौन कौन से रेजिस्टेंस बनेंगे। ये लाइन जो भी कुछ था उसके नीचे के बाजू में देखना है, हाईएस्ट वैल्यूज देखने, 2 से 3 हाईएस्ट वैल्यूज आप मुझे बताइए। 26,500 राइट है, उसके पहले ये भी एक है 1,31,, 26,400, और उसके पहले ये ऑल 50 स्ट्राइक प्राइस पे भी, मतलब 26,200, 250, 300, फिर डायरेक्ट 400 और
500, हर 50 पॉइंट पे सेलर्स चौपड़ी मार के बैठे, कभी मंडे के लिए। और सपोर्ट कहाँ पे है, सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे बताओ, सपोर्ट कहाँ पे है? पहला मुझे सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है 26,200 का, वो अगर निकल जाता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे मालूम है? कमिंग थर्सडे तक ये 2,50,000 बैठे दिख रहे, 2,50,000 और यहाँ पे 1.5 लाख, मतलब 26,200 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एक बार के लिए 26,000 के यहाँ पे जा सकता है। तो 26,000 इज माय बाउंसिंग लेवल, मतलब 26,000 के यहाँ से मुझे निफ्टी में एक बाउंस दिख सकता है। तो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कहां से पता चलेगा? ये निफ्टी के चार्ट पे जाना है और यहां से ही आपको पता लगेगा। तो पहला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है 26,150 पे है, दूसरा सपोर्ट है 26,100 और तीसरा सपोर्ट मैंने ऑलरेडी मार्क किया है बाय यूजिंग OI डेटा और ऑल्सो प्राइस एक्शन भी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये सबको दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे दिख रही है। मंडे के दिन या नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तक अगर वही OI डेटा रहा तो मार्केट अगर यहाँ पे गिरता तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिवली खड़े हैं पुट वाले, मतलब वो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उसके पहले में 26,100 का भी काम करेगा। तो 26,100 है क्या है, देखो 1 लाख लोग खड़े। तो ऐसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग OI। एज पर माय नॉलेज मैं OI का न्यूज तो यूज हर एक जन अपने अपने हिसाब से करता है। OI का यूज मैं 2 तरीके के लिए ही करता हूँ, पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए और सेकेंड वन मतलब PCR आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब बहुत जन इसका यूज PCR के लिए भी आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल वो PCR के पास भी हम लोग आते हैं, ये OI का टोटल है, ये पुट साइड का है, बराबर है, पुट OI है ये, राइट, अप्रोक्सीमेटली 35 lakhs और ये अप्रोक्सीमेटली 33 lakhs है, ये कॉल का OI है, बराबर है। PCR का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताओ? PCR मतलब क्या होता है? पुट कॉल रेशियो, मतलब दिस इज अ सेकंड कंसेप्ट जो OI से रिलेटेड। पहला कंसेप्ट हमने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाईएस्ट वैल्यू जो कॉल साइड में रहेंगी वो रेजिस्टेंस का काम करेंगी, जो पुट साइड में रहेगी दैट इज सपोर्ट का काम करेगी। सेकंड हमको जो सब मेजॉरिटी यूज करते हैं, मैं नहीं करता PCR का यूज, ऐसे नहीं करता, बट दिस इज ऑल्सो वन वे। एंड ऑफ द डे हम लोग मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये 35 lakhs है और ये 33 lakhs है, मतलब पुट कॉल रेशियो, मतलब पुट को कॉल से डिवाइड करो। मतलब आप मुझे बताओ मैं 35 को 33 से डिवाइड करूंगा, मतलब 35 निफ्टी के लिए अगर मैं कर रहा हूं तो ये रेशियो कितना आ रहा है? कॉमन सेंस है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आया। तो PCR के 3 डेफिनेशन है। अगर PCR का वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो PCR का एक डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो पुट कॉल रेशियो में जनरली क्या होता है, अगर मेरा पुट कॉल रेशियो 1 से ग्रेटर है, मतलब 1.10 से लेके 1.3 तक अगर है तो दैट विल एक्ट एज अ बुलिश, वो बुलिश करके काम करता है। अगर 1.3 से लेके 1.7 या 1.8 तक गया दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बुलिश, और एक रिवर्सल जोन आ सकता है 1.8 और 1.9 के यहाँ से, मतलब वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते। ये हो गया 1 केस का। आई विल अगेन रिपीट, अगर मेरा PCR 1.10 से लेके 1.30 अगर है दैट इज बुलिश, मार्केट बुलिश है। अगर 1.3 से लेके 1.7 1.8 तक है तो मार्केट विल बी द स्ट्रॉन्ग बुलिश, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी बुलिश की, ग्रीन कैंडल्स। बट जैसे ही वो 1.7 1.8 गया तो आपको कॉशियस होना है, वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। मतलब जब भी मार्केट गिरता है तो वहां पे PCR देखना होता है भाई, वो अगर 1.8 1.9 हुआ है तो वहां पे भाई बाहर निकलने का टाइम है, वहां से मार्केट गिरने के चांसेस बहुत है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सल पॉइंट। सेम एज PCR अगर लोअर साइड में 0.9 से लेके 0.8 के बीच में अगर है या 0.7 तक अगर है तो दैट इज कॉल्ड एज बेरिश। लेकिन 0.7 से लेके 0.54 तक अगर गया है दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीमली बेरिश, एक्सट्रीमली बेरिश, और वहां पे मुझे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। बट जैसे ही PCR 0.4 0.5 आता है दैट विल एक्ट एज अ रिवर्सल जोन, वहां से बाउंस बैक के चांसेस बहुत ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एज एंटायर पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस। इफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट जस्ट टाइप वाओ, वाओ सर, अच्छे से समझो। चेंज इन OI को कैसे देखना है,
एंड उसके बाद एक्चुअल ओआई डेटा शीट पे जाएंगे कि ओआई डेटा शीट को कैसे मुझे रीड करना है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लाइव ट्रेडिंग में. जनरली ये जो ओआई है, ये ओआई, इसको देखना कहाँ पे होता है? सीक्रेट बताओ मैं आपको, सीक्रेट. और कहाँ पे देखना है वो तो मैंने बताया. ओआई को देखने के लिए ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं, इसके ये बाजू में देखना है और पुट साइड के लिए इसके ऊपर देखना है. बराबर है? ओआई के लिए देखना है. तो चेंज इन ओआई के पास आने के लिए ओआई को कहां पे देखना हो, समझा? ओआई को जनरली एंड ऑफ द डे मार्केट में देखा जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे होंगे और पीसीआर कैलकुलेट करने के लिए. दैट इज सेकंड यूज. और थर्ड यूज लाइव मार्केट में मैं एवरी 1 आवर के बाद ही उसको यूज करता हूँ. 1 आवर में कुछ चेंज हुआ है क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ शिफ्ट हुआ है क्या, उसके लिए ही मैं ओआई का यूज करता हूँ. अदरवाइज लाइव मार्केट में ओआई का उतना यूज मैं नहीं करता. स्पेशली अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शन चेन एनालिसिस हर एक ट्रेनर अपने अपने हिसाब से यूज करता है. पर्सनली मैंने बहुत सारे ट्रेनर से सीखा है. मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता कि मैंने भी भाई बहुत सारे ट्रेनर से ही सीखा है. देन खुद टाइम दिया है, टाइम देके एनालिसिस कर पे उस पर एक्सपेरिमेंट किया है बहुत सारे. और मेरा खुद का ओआई डेटा शीट बनाने के लिए कम से कम मैंने 10 से 15 ओआई डेटा शीट वैसे यूज की जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है. एंड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट जो है वो ट्रेड फॉर वेल्थ का है. तो चेंज इन ओआई जो है, जो लाइव मार्केट में मुझे देखनी पड़ती है, और ये एवरी 3 मिनट्स में अपडेट होती रहती है. कितने मिनट में? एवरी 3 मिनट्स में ये आपको अपडेट होती हुई दिखेंगी. तो उतना आपको ट्रैक मॉनिटर करना होता है. तो चेंज इन ओआई मतलब लाइव मार्केट में कितने हैंड्स चेंज हुए वो मुझे यहाँ पे चेंज इन ओआई में दिखना होता है. मतलब ओआई के इसमें कितने नंबर ऑफ लॉट्स चेंज हुए. मतलब यहाँ पे ये 24,872 लॉट्स चेंज हुए हैं लाइव मार्केट. यहाँ पे और एक मुझे बात बतानी है चेंज इन ओआई में कि ओआई ऑलवेज सिर्फ पॉजिटिव रहता है, लेकिन चेंज इन ओआई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है. मतलब यहाँ पे आप अगर कल देखोगे तो यहाँ पे ये ऑल आर नेगेटिव. मतलब 53,900, 54, 100, 200, 300 के ये सारे जो पुट्स है ये सब एग्जिट हुआ है. क्यों एग्जिट हुआ है? मतलब यहाँ पे 38,000 में से 29,000 तो फ्रेश एग्जिट हुए थे. क्यों? पुट को शॉर्ट करके बैठे थे ना इन लोग. और कल मार्केट, फ्राइडे के दिन मार्केट क्या हुआ था? यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है? मार्केट तो गिरा. मतलब किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है पुट को और ये बढ़ते जा रहा है, पुट में क्या, अगर किसी ने यहाँ पे 300 को प्रीमियम में शॉर्ट किया और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 500 हुआ, तो ये 200 पॉइंट का घाटा है उसको. मतलब 200 पॉइंट में लॉस में वो, तो उसने फिर एंड ऑफ द डे पूरा ये इतने नंबर ऑफ लॉट्स एग्जिट हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है. और यहाँ पे लॉट्स क्या हुए? इंक्रीज हुए. मतलब ये 1,77,000 में फ्रेश 65,000 ऐड हुए थे फ्राइडे के दिन. सो दैट इज चेंज इन ओआई. काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो चेंज इन ओआई में कहाँ पे फोकस करना होता है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ. तो चेंज इन ओआई में क्या होता है, एक सबसे शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ. हम क्या करेंगे, जनरली ऐसे होता नहीं है बट आपके लिए, कि यहाँ पे लेटर से लाइव मार्केट है तो एवरी 3 मिनट्स में मैं जनरली एक्टिव मेंबर्स का लेता हूँ. बट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. जनरली एवरी 3 मिनट्स में ये चेंज होने वाला है. लेटर से ये लाइव मार्केट चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 फैक्टर्स और ये 3 फैक्टर्स इनका एडिशन कर लेता हूँ. 3 फैक्टर्स और ये 3 फैक्टर्स इनका एडिशन कर लेता हूँ मैं. इसका एडिशन करो फिर कितना होता है देखो, मुझे बताओ. अप्रॉक्सीमेटली ये 1 लाख हो गया, 1,50,000. मैं बोल रहा हूँ कि ये 1,71.7 लाख हो गया. बराबर है? इसका टोटल करो, ये माइनस में ही है तो माइनस में भी रह सकता है. -29 और 35 और ये पकड़ लो 25, मतलब -22K है. बराबर है? -22K समझ में आ रहा है. और 3 डे नीचे करूंगा तो ये 3 लाख हो जाएगा और ये -50,000 तक हो जाएगा. बराबर? मैंने टोटल किया, जस्ट 3 नंबर्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया. डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस इज कॉल्ड एज कॉल राइटर, CR बोलता हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड एज पुट राइटर. और अभी बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्लियर है पुट राइटर किसको बोलते हैं, कॉल राइटर किसको बोलते हैं. ये इंडिविजुअल था तो मैंने जस्ट ये स्ट्राइक प्राइस को एडिशन कर लिया. अभी मैं आता हूँ यहाँ पे और आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ. तो यहाँ पे मेरा ये टोटल है ही, मतलब ये कॉल राइटर है CE साइड के और ये पुट राइटर है. बराबर है? पहला ध्यान दो, पुट राइटर इज ग्रेटर देन कॉल राइटर है. मतलब पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है कॉल राइटर से. पुट राइटर कौन होते हैं? जो लगता है कि मार्केट बुलिश करने वाले, तो वो कॉल राइटर से ज्यादा है तो मार्केट क्या रहेगा, बुलिश ना. बराबर? सेकंड, अगर कॉल राइटर ग्रेटर है पुट राइटर से तो मार्केट क्या रहेगा, सिग्निफिकेंटली लार्ज होने चाहिए. मतलब अगर लेटर से पुट राइटर है 5 लाख और कॉल राइटर है 2 लाख तो भाई ये बुलिश है. कॉल राइटर है 7 लाख, पुट राइटर है 5 लाख तो भी चलेगा, बुलिश है. मतलब 1-2 लाख ज्यादा रहेंगे
कुछ 1000 में ज़्यादा रहेंगे तो बेटर रहता है। थर्ड, पुट राइटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉल राइटर अगर है, मतलब दोनों भी विन विन सिचुएशन में, तो ये क्या रहेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा। मतलब पुट राइटर लेटर से 3 लाख है और कॉल राइटर लेटर से 2.7 लाख है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना। सो दीज आर द 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशन में आपको काम नहीं करना है। इफ यू आर ऑप्शन बायर, तो ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपके लिए 2 ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 4th एंड 5th। अगर वो 2 कंडीशंस आती है तो ही आपको एज अ बाइंग करना है, तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे और आपको फास्ट मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि बायर्स के लिए मोमेंटम साथ में होना बहुत जरूरी है। सो वो कौन से 2 कंडीशंस होते हैं, वो 2 कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ अभी। वो 2 कंडीशंस कौन से होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। पहले ये 3 कंडीशंस समझा तो मुझे बता दो, क्लियर है तो जस्ट टाइप क्लियर, तो मैं फर्दर वाले 2 कंडीशंस में आपको बताता हूँ। फर्दर 2 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4th वाला, अगर पुट राइटर ग्रेटर देन कॉल राइटर है, पुट राइटर पॉजिटिव है, कॉल राइटर अगर नेगेटिव है, मतलब कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हो, पुट राइटर बढ़ रहे, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। एंड फिर अगर कॉल राइटर ग्रेटर देन पुट राइटर है, कॉल राइटर पॉजिटिव है, पुट राइटर नेगेटिव है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेरिश। पांचों हम लोग बाद में लिख के रिवाइज करेंगे। तो अभी का केस अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर मेरे 1.7 लाख थे, पुट राइटर -25K था, ह्यूज डिफरेंस है। कॉल राइटर पॉजिटिव है क्योंकि 1.75 लाख है, पुट राइटर नेगेटिव है, तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेरिश। इसके लिए फ्राइडे के दिन मार्केट धड़म करके गिरा। उसका रीजन समझा आपको, क्यों गिरा? तो आपको जब भी काम करना है वो मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश के टाइम ही काम करना है, अदरवाइज आप एवरी टाइम अगर काम करोगे तो आप लॉसेस में ही रहोगे। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, ये आप जो बोलता रहे हो ये एवरी 3 मिनट्स में, एवरी फ्रैक्शन ऑफ मिनट में, सेकेंड में चेंज होते रहता है। और ये ऑलरेडी लैगिंग होता है 3 मिनट्स में। तो हमने क्या किया है, एक वेबसाइट बनाई है। तो अभी मैं मेरे वेबसाइट पे आता हूँ कि जहाँ पे आपको रेडीमेड काम करके दिया जाता है। तो एक एक सेक्शन के पास आएगा। दिस इज ट्रेड फॉर वेल्थ का प्राइवेट ओवा डेटा शीट। यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने लिखा, यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम किया, ये 27 के पास में आ गया। जो टाइम फ्रेम आप डालोगे लास्ट 1 मंथ तक आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला जो मेरा है दैट इज़ कॉल्ड एज ओवा एनालिसिस। तो ओवा एनालिसिस में क्या करता हूँ मैं, एवरी 3 मिनट्स में ये शीट अपडेट होता है एज पर NSE। स्पॉट कहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ पे जो भी कुछ है OI, कितने OI थे एट दैट टाइम, वो सब यहाँ पे आता है। क्योंकि आपका शीट तो अपडेट होते रहता है ना, NSE का शीट भी वो हर इसमें अपडेट होते रहेगा। तो यहाँ पे एक्टिव OI कितने हुए हर 3 मिनट में, वो सब आपको पता लग जाता है। उसके हिसाब से मैं PCR भी कैलकुलेट करता हूँ। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये OI एनालिसिस में, मतलब ये कॉलम चेंज इन OI और उसका पोजीशन, मतलब कॉल राइटर कितने थे, पुट राइटर कितने थे, उनका डिफरेंस कितना था, वो ये सब कुछ बताता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, तो ये कॉल राइटर है, ये पुट राइटर है। एग्जाम्पल बताओ तो बैंक निफ्टी यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 27 सितंबर 2024। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ कर लूँ, यहाँ से बैंक निफ्टी गिरना चालू हुआ, दैट इज 54,200 के। यहाँ से कितने बजे, 12:15 बजे 12:15 को। तो हम क्या करते हैं, 12:15 के यहाँ पे जाते हैं OI एनालिसिस के यहाँ पे। तो वहाँ पे मैं कंडीशंस आपको बताता हूँ कि क्या होती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कॉल राइटर है सारे, ये सारे पुट राइटर है। तो 12:15 मतलब यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ, बट उसके पहले ही ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हो चुका था। दिख रहा है 4 क्राइटेरिया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश, एक सिर्फ बुलिश और एक सिर्फ बेरिश। आपको सिर्फ 2 क्राइटेरिया पे काम करना है। इफ यू आर अ बायर्स, आपको ऑप्शन बायर करना है तो 2 कंसेक्यूटिव में स्ट्रॉन्ग बुलिश आना चाहिए, बीच में थोड़ा सा गैप रह के आया तो भी चलेगा। अगर आप बेरिश हो, पुट बाय कर रहे हो, तो 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बेरिश होना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कितने बजे होना चालू हुआ, 11:30 बजे चालू हुआ। क्यों चालू हुआ यहाँ पे हम देखते हैं, हम देखेंगे कि कॉल राइटर यहाँ पे क्यों ऐसे हुआ। देखते हैं 11:52 को कॉल राइटर थे 6000, ये 5995, 6000 लॉट, ये फ्रेश लॉट है, और ये है 3800, मतलब ये पॉजिटिव है। कॉल राइटर पॉजिटिव है, पुट राइटर कम है, बराबर है, डिफरेंस कम है, इसके लिए सिर्फ बेरिश लिखा। यहाँ पे आप देखोगे कॉल राइटर क्या है, पॉजिटिव, और पुट राइटर क्या है, नेगेटिव है, इसके लिए क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग बेरिश है। समझ में आ रहा है?
ये फिर बाद में ये भी बढ़ रहा है और ये और घट रहा है, तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग, मतलब 12 बजे ही मुझे इंडिकेशन दे दिया था। फिर से एक कुछ तो बायर्स आए रहेंगे, फिर ये बायर्स पुट राइटर्स फिर से कंटिन्यूसली बढ़ गए बट फिर से गिर गए। मतलब ऐसे हो रहा है, देखो ना, बढ़ रहा है बाद में 2 गिर रहा है, एक बढ़ रहा है बाद में गिर रहा है, बढ़ रहा है बाद में गिर रहा है। मतलब ये नए वाले भी अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। इसके लिए वो बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली दिखेगा 12:15 बजे कि मुझे स्ट्रॉन्ग बेरिश ही मिला। अगर आपको ये भी देखना है तो भी बेटर है, और उतना टाइम नहीं रहता लाइव मार्केट में। प्रैक्टिकल बात करो तो आपको क्या करना है, 12:15 को वहां पे दिखा, तो उसके पहले 2 स्ट्रॉन्ग बेरिश है, क्या है मेरे पास 3 स्ट्रॉन्ग बेरिश है, बीच में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है बट इग्नोर करो। तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बेरिश थे, तो मेरे लिए काफी बेटर है। और आपका पुट कॉल रेशियो भी आप देखोगे 0.8 है। मैंने बताया था पुट कॉल रेशियो 0.8 है, मतलब मार्केट गिरने के लिए रेडी है। देखो पुट कॉल रेशियो यहाँ पे, ठीक है, मतलब मार्केट गिरने वाला भी है वो OI से। तो मैंने OI और चेंज इन OI का कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया है। अगर मार्केट बढ़ने वाला है ऐसे अगर आपको लग रहा है तो कंसेक्यूटिव 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बेरिश और सिर्फ बुलिश के यहाँ पे मैं इग्नोर करूंगा। बाद में यहाँ पे आता है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ ये ऑर्डिनरी बायर्स के लिए, मतलब जो डेप्थ होता है जीरोधा का, वहां से मैंने लिया कि अभी कॉल बायर ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि पुट, मतलब मार्केट गिरने के बाद मंडे के लिए यहाँ पे 3 बजे के बाद कॉल बायर्स वाले आ गए, उनको लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ी गिरावट हो गई और कॉल बाइंग होना स्टार्ट हुआ, इसके लिए मार्केट डेप्थ में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बता रहा है। बट हम पहला प्रीफरेंस ये पोजीशन को ही देंगे, मतलब इधर स्ट्रॉन्ग बेरिश है और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेरिश है तो डबल बेरिश होता है। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है मतलब कॉल बाइंग हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश है मतलब पुट बाइंग हो रहा है। दैट इज मार्केट डेप्थ बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये पोजीशन जो है वो सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, किसमें, OI एनालिसिस में। तो अगर मैं पुट बायर हूं तो मुझे क्या करना है, एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए 3 मिनट्स 5 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, वही यूज करना है। 15 मिनट 60 मिनट से मल्टी टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के लिए क्या होता है उसके लिए वो है, ठीक है। मतलब अगर मैं 15 मिनट इंट्राडे करूँ तो 15 मिनट का यूज कर सकते हो आप। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं तो आपको पता चलेगा कि फ्राइडे के दिन मार्केट 11 बजे से ही बेरिश था। मैंने कल ही वेबिनार में बता दिया था कि 11 बजे से मुझे प्रेडिक्शन हो गया था कि भाई मार्केट बेरिश है। यहाँ पे देखो ये सारा, तो ये 15 मिनट्स का सारा डेटा कलेक्ट करके प्लस माइनस के, मतलब यहाँ पे कॉल राइटर ऑल आर पॉजिटिव एंड पुट राइटर ऑल आर नेगेटिव। तो बड़े टाइम फ्रेम में ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ही है और ये नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब मार्केट डीपली स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ऐसे ही बुलिश के टाइम भी होता है। सो दिस इज बैंक निफ्टी का, ये दिस इज कॉल्ड एज OI एनालिसिस। सेकंड कॉलम होता है दैट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो लेट अस से बैंक निफ्टी का मैं 27 का या निफ्टी का बता देता हूँ, कोई भी डेट का, निफ्टी का इस दिन का देखते हैं। निफ्टी का जिस दिन निफ्टी ने रैली दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको रैली, ये रैली दिया कभी दिया, 12 सितंबर को दिया, दिख रहा है आपको, ये रैली आया 12 सितंबर को, दिख रहा है, ये रैली है, एक्सपायरी डे था, डायरेक्टली 25,000 से 25,400 चला गया था 12 सितंबर को। तो वी जस्ट चेक द कि OI ने वहां पे मुझे सिग्नल दिया कि नहीं दिया। यहाँ पे 12 मैंने फिर से बोला वी कैन बैक टेस्ट फॉर द 1 मंथ डेटा शीट, हम लोग इसमें OI एनालिसिस में चेक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू निफ्टी देन मैं 5 मिनट में चेक करता हूँ। तो ये कितने बजे रैली आया, 145 को आया। तो 145 के पहले मुझे कुछ सिग्नल मिला था क्या, वो एक बार चेक कर लेते हैं। 145, तो यहाँ पे ये 145 148 यहाँ पे है। तो उसके पहले कहाँ पे सिग्नल मिला था क्या, देखो यहाँ पे ही सिग्नल बाय हो गया था, स्ट्रॉन्ग बुलिश। यहाँ पे दिख रहा है 13, मतलब 1-7 1-5 1-12 तक कॉल राइटर अपना पोजीशन हेवीली एग्जिट किया था एंड पुट राइटर ने अपना पोजीशन हेवीली लॉन्ग किया था, और वो हर अल्टरनेट टाइम के बाद वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो रहा है। मतलब ये साइन है कि भाई यहाँ पे मार्केट में ऊपर के साइड रैली आने वाली है। और 145 को तो वो ब्लास्ट हो गया एंड बाद में तो आप देख सकते हो सुपर ब्लास्ट। तो यही आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में भी दिखेगा। अगर मैं निफ्टी में ही 12 सितंबर को अगर जाता हूँ एंड सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आता है। यहाँ पे क्या होता है, सबका कंबाइन दिया जाता है पोजीशन, 3 मिनट में क्या चल रहा है, 5 मिनट्स में क्या चल रहा है, 15 मिनट्स में क्या चल रहा है एंड 60 मिनट्स में क्या चल रहा है। यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स सेम, उनका डिफरेंस कितना है हर 3 मिनट में पोजीशन में, वो आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 12 सितंबर का ही है, वहाँ पे 148 को बड़ा मूव आना स्टार्ट हो गया था। तो उसके पहले मेरा स्ट्रॉन्ग बुलिश होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुका था ऑलरेडी 147 को ही मुझे। तो यहाँ पे ऐसा है कि आउट ऑफ दिस 4 कोई भी 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश हुए
तो मैं जाऊंगा, बट इससे ज्यादा कंफर्मेशन ये ओआई एनालिसिस, कभी कभी यहाँ पे ओवर प्रिंट हो सकता है, ओआई एनालिसिस ओवर प्रिंट नहीं होता, तो मैं जनरली ओआई एनालिसिस को ही प्रीफर करता हूँ। बट इससे ज्यादा मेन कंफर्मेशन होता है वो मतलब ये वाला चार्ट, दैट इज ओआई चार्ट। मैं बहुत रिगरसली इसको यूज करता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं 12 सितंबर का ही फिर से लेता हूँ कि जहां पे बड़ी रैली आई थी, तो यहाँ पे दिस इज द पुट कॉल रेशियो। तो ये आप 3 मिनट में भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट्स में भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। पे आपको दिखेगा दिस इज ब्लू लाइन इज अ लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड ग्रीन लाइन इज अ पीसीआर। ये पीसीआर है जो आगे पीछे हो रहा है, एंड दिस इज अ प्राइस। 3 डायमेंशनल है, मतलब यहाँ पे टाइम भी दिया है, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो भी है, और यहाँ पे प्राइस को पीसीआर के साथ कंपेयर किया। तो वेरी वेरी क्रिटिकल फिगर है ये, एंड बहुत इफेक्टिव है। तो आप देख सकते हो पूरा टाइम ये साइडवेज था, ये चार्ट से ही पता चलता है, साइडवेज था, एंड यहाँ पे इसने एक क्रॉसओवर दिया, पहला क्रॉसओवर। तो ये क्रॉसओवर पे यहाँ पे आपको टाइम भी दिखाई देता है, यहाँ पे अभी छोटा सा टाइम आपको दिखाई दे रहा है 14, क्या दिखाई दे रहा है 14। और सबसे गुड न्यूज क्या है मालूम है, यहाँ पे पीसीआर अगर आप देखोगे तो पीसीआर आप, मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूं, तो ये 0.48 पीसीआर है। क्या बोला था मैंने, पीसीआर अगर 0.4 से 0.5 है तो दैट विल बी द रिवर्सल जोन। वो जाने दो, आपको जस्ट क्रॉसओवर देखना है। यहाँ पे ब्लू लाइन, अगर ये ब्लू लाइन नीचे से ऊपर अगर काटती है, यहाँ पे ओवर करती है, इसका मतलब मुझे बुलिश ट्रेड लेना है। तो पहला सिग्नल मैं यहां से लेता हूं, ये 1 o'clock को ही मुझे पता चला था कि ये बुलिश होने वाला है। तो चार्ट पे अगर मैं जाऊं एंड 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूं, एंड यहां पे जाके मैं 12 सितंबर के यहां पे चला जाऊं 2 o'clock को, तो यहां पे 1:59 एंड दिस इज 2 o'clock। ये जो कैंडल है दिस इज अ 2 o'clock कैंडल, यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे मुझे पता चला। और यहां पे आप दिख रहा है कि पूरा जोन जो था उसको ब्रेकआउट कर दिया है, मेरा डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुका है। आपकी एंट्री ये कैंडल के हाई के ऊपर हो सकती है 25,040, एंड यू कैन एंजॉय द महा जैकपॉट हीरो जीरो ट्रेड। मतलब इवन हीरो जीरो ट्रेड के लिए भी आपको ट्रेड लेना है तो आपका पीसीआर क्रॉसओवर मेरे फेवर में है कि नहीं, ये देखना होता है। ये तो 12 का हुआ। सेम एज आप बेरिश का भी एग्जांपल देख सकते हो। अगर बेरिश का मुझे कल का एग्जांपल देखना है जहां पे बैंक निफ्टी बेरिश हुआ, तो यहाँ पे बेरिश में मुझे देखना है कि यहाँ पे कब कौन से टाइम पे इसने ऊपर से नीचे क्रॉसओवर दिया है, यहाँ पे तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे क्रॉसओवर दिया है इसने 1 बजे बैंक निफ्टी के 1 o'clock के टाइम फ्रेम पे, मुझे यहाँ पे क्रॉसओवर देखने मिला 1 o'clock के टाइम फ्रेम पे। तो 1 o'clock का टाइम फ्रेम मतलब यहाँ से लेके ये कैंडल पे उसने क्रॉसओवर दिया। उसके पहले भी एक क्रॉसओवर दिया था यहाँ, बट जस्ट चार्ट से भी अगर यहाँ पे भी पता चला तो भी 53,900 से आपको इजीली 130-180 पॉइंट्स इजीली डाउनफॉल मिल सकता है। ये बहुत फास्ट मोमेंटम आता है, बट एक्चुअल क्रॉसओवर यहाँ पे दिया था 54,200, तो 200 से यहाँ से आपको इजीली रैली मिल सकती है। तो दिस इज द पावर ऑफ द जस्ट पीसीआर क्रॉसओवर। जस्ट इसको आपने अगर फोकस कर लिया तो आपकी लाइफ सेटल हो सकती है, और ये सबके लिए अवेलेबल है, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए और मिड कैप के लिए। मिड कैप में भी जहां जहां पे रैली आती है मिड कैप में, तो वो रैली आप यहां से इजीली कैप्चर कर सकते हो। जिस दिन आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 19 को मैंने लिया है, आप 19 को देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया 11 बजे। कौन से को? 19 को। तो फिन निफ्टी के 19 को चार्ट पे देखो, वहाँ पे आपको दिखेगा कि वो डाउनफॉल गया है, एंड में अप गया तो ये अप जाता हुआ देखा। साइडवेज मूवमेंट कैसे देखने, तो वो ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट से पता चलता है। ये ऊपर से नीचे आ रहा तो भाई ये बेरिश है, तो क्रॉसओवर होने का भी वेट नहीं करता। जो नॉर्मल चार्ट से ये चार्ट डिफरेंट है क्योंकि ये कंपेयर किया गया हुआ है पीसीआर से। सो दिस इज कॉल्ड एज ओआई चार्ट। तो हमने एक ओआई एनालिसिस देखा, फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देखा, फिर ओआई चार्ट देखा। उसके बाद में यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दैट इज डब्ल्यूडी गैन लेवल्स। ये लेवल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने नहीं आता, तो बाय यूजिंग डब्ल्यूडी गैन के एंगल फॉर्मेट के यूज करते हुए ये रेडीमेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालने आप डेट सिलेक्ट करो उसके, तो जब भी ओपन होगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस का था उसके हिसाब से ये सपोर्ट, ये फिक्स है, रिजिड वाले, स्टैटिक है, एक बार प्रिंट होगा तो ये रिप्रिंट नहीं होता। तो वेयरएज आपको स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना, तो कोई भी स्टॉक्स का आप यहाँ पे डाल सकते हो, और सबमिट बटन किया हमने। आज तो मार्केट बंद है तो इसके लिए वो आ रहे हैं, बट लाइव मार्केट में यहाँ पे आपको दिखेगा। या आप कोई भी स्टॉक्स का प्राइस डालो, जहाँ पे ओपनिंग प्राइस आपको, लेटेस्ट से रिलायंस का मेरा ओपनिंग प्राइस है, लेटेस्ट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 3000, कल की बात करो, अगर मैं 3000 अगर मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो ये रिलायंस के सपोर्ट निकल के आएंगे, और ये काफी डॉट टू डॉट चलते हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो दिस इज अ डब्ल्यूडी गैन लेवल। ये एफआईएस एंड डीआईएस डेटा भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये डे एंड पे देखना होता
होता है जनरली 7 o'clock को ये अपडेट होता है, तो 27 के शाम को मैं जाके देखूंगा नेक्स्ट डे के लिए, मतलब 28, 29, 30th के लिए, मतलब मंडे के लिए देखना तो 27 शाम को 7 बजे के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी डेटा के हिसाब से क्या चल रहा है, प्रो जो है वो बुलिश है, FIS भी बुलिश है, सिर्फ आप ये कॉलम देखो तो भी चल जाएगा, और रिटेल टेलर भी बुलिश, सिर्फ DI बेरिश है। तो ऐसा लगता है कि मंडे को दिन एक फिर से एक बुलिश ट्रेड हो सकता है। फिर उसमें भी किसने कितना बेचा, कितना खरीदा, इन डिटेल आप एनालिसिस यहाँ पे जस्ट 1 पेजर में आप बड़े ट्रेडर्स ने, FIS ने, प्रो ट्रेडर ने, रिटेल ने क्या बाय सेल किया ये आपको दिखता है। ये एवरीडे शाम को 7 o'clock के बाद अपडेट होता है। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट मतलब ये स्कैनर दैट विल चेंज योर लाइफ। फर्स्ट स्कैनर जो है दैट इज ब्रह्मास्त्र ब्रेकआउट स्टॉक्स, की जहां पे कोई भी डे अगर आप हम लोग लेंगे, लेटेस्ट से मैंने 18 को लिया तो 18 को ये जो भी कुछ स्टॉक्स थे, लेटेस्ट से 18 को ये MCX है, गोदरेज प्रॉपर्टी, श्रीराम है, हीरो मोटो है, बजाज फाइनेंस है, दिस ऑल आर बुलिश स्टॉक्स। तो आपको पूरे 200 स्टॉक्स में फिल्टर करने के, 200 स्टॉक्स को फिल्टर करके डायरेक्टली ये स्टॉक्स आए, ये FNO वाले स्टॉक्स, ये बुलिश वाले या बेरिश वाले। जैसे 18 को मैं देख लेता हूँ, पहले 18 का मार्केट देख लेता हूँ मैं डेली, मुझे नहीं पता क्या है, तो मार्केट सेंटिमेंटल के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको बुलिश करना है कि बेरिश करना है। तो 18 को अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे तो ये साइडवेज ही था, बट स्टिल है, अगर आपको वहाँ पे स्टॉक्स देखना है तो आप स्टॉक्स देख सकते हो कि 18 को कैसे परफॉर्म किया है, कि यहाँ पे एक बड़ी रैली आई 20 को, तो 20th का आप देख सकते हो कि 20 को कौन से स्टॉक्स थे, ओबेरॉय रियलिटी था और SRF था। तो ओबेरॉय रियलिटी एवरीडे आ रहा है क्योंकि वो ब्रेकआउट था। तो आप 18 से जब भी इसको ट्रेड करोगे, 18 से यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो तो ये 18 को भी बुलिश था, 19 को भी था, 20, 21 ऑल 5 डेज बुलिश ही था। तो ये एवरीडे स्कैनर में और इसने जैकपॉट ट्रेड दिया है, तो ये आपको सीखने मिलता है। और कल ही हमने एक स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन की कि ये ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है। एक्चुअल मेरा एंट्री तो 23 को था, तो ये 23 को भी स्कैनर में आना चाहिए था, आया क्या देख लेते हैं एक बार, आ गया, देखो बोना बोले आया, क्योंकि उसने अगर ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे ये स्टॉक्स कंपल्सरी आना चाहिए। तो अगर आप बुलिश स्टॉक्स, बेरिश स्टॉक कर सकते हो। और एक गुड न्यूज कि जहाँ पे ये जैकपॉट ब्रेकआउट ओनली फॉर द कैश सेगमेंट के लिए, कैश सेगमेंट में कैसे ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे उसके लिए आप ये स्कैनर यूज कर सकते हो। एंड जिनको पोजिशनल करना है कि 2 दिन 3 दिन के लिए कोई स्टॉक अगर होल्ड रखना है, तो वो स्टॉक्स देखने का आपको बेसिक प्राइस एक्शन तो आना चाहिए। तो ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी का स्कैनर है। तो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी होती क्या है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, इसके अपार्ट फ्रॉम दी स्टॉक सिलेक्शन होता है, फिर उसमें एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, एग्जिट पॉइंट क्या होता है, उसके लिए हमारा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी है। You must join that ब्रह्मास्त्र strategy. You will love to trade in the ब्रह्मास्त्र strategy. ब्रह्मास्त्र strategy का ऐसा strategy कि within 45 minutes में आपका गेम ओवर हो जाता है। 9:15 to 10 o'clock तक ट्रेड करो, पॉजिटिव में रहो एंड स्क्रीन बंद, सब बंद। मतलब एवरीडे निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लेके फ्रस्ट्रेशन लेने से अच्छा स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना काफी बेटर रहता है। कई लोगों का डिमांड था कि सर स्टॉक ऑप्शन में मैं नहीं करता तो कैश के लिए, तो उससे एक एडवांस स्कैनर जो हमने कैश के लिए बनाया है, उसके मैंने स्टॉक्स भी 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे डाले थे लास्ट 2 डेज के, और कल से मैं डालूंगा ये सारे स्टॉक्स कि जहां पे 15%, 10%, 20% का सर्किट लगता है। ऐसे स्टॉक्स जहां पे आप कैश सेगमेंट में कर सकते हो कि जिनका प्राइस भी 100, 200, 300, 400 रुपए, क्योंकि FNO वाले जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है उनका प्राइस अभी बढ़ गया है। लेटेस्ट से डिक्सन 14,000 का स्टॉक हो गया है, बजाज ऑटो, मारुति 10,000 के ऊपर के, मतलब आपका कैपिटल ही 20-30 हजार रुपया, तो उसमें 1 या 2 ही स्टॉक आप ले पाओगे। तो उससे बेटर आप इक्विटी में करना है तो ये स्टॉक्स में आप कर सकते हो। वो कैसे करना उसके लिए भी एक वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। सो इसके लिए ये जैकपॉट के लिए आप ये सब यूज कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक ऑप्शन चेन भी है कि 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट, ये तो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा। तो ये एंड ऑफ द डेटा है, यहाँ पे बैक टेस्ट करने के लिए कोई है नहीं। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बार चार्ट में पता चल जाता है क्या है। मतलब अगर करंट पोजिशन ऐसा है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये कॉल राइटर है और ये क्या है, पुट राइटर है। मतलब अभी क्या हो गए, कॉल राइटर क्या हो गए, ज्यादा हो गए पुट राइटर से। कॉल राइटर ज्यादा है मतलब क्या है, कॉल राइटर कौन रहता है, जिसको लगता है कि मार्केट को कहां पे लेके जाना है, डाउन साइड में, मतलब मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंटल है और पूरा दिन ये यही सिनेरियो है कि ये बार बहुत ज्यादा था और यहां से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते। और थोड़ा नीचे आओगे तो चेंज इन ओवाई में कहां पे चेंजेस हो गए, कौन नेगेटिव में कैसे जा रहा है वो भी, मतलब यहाँ पे चेंज इन ओवाई के हिसाब से यहाँ पे टोटल चेंज, मतलब कॉल राइटर में तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। कॉल राइटर में मतलब ह्यूज कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब मार्केट डाउन ही जाने वाला था बैंक निफ्टी के लिए। तो दिस इज अ बैंक निफ्टी का सेम है
गाइज आप निफ्टी का भी देख सकते हो, तो निफ्टी ज्यादा बेरिश नहीं था। क्यों नहीं था? कॉल राइटर और पुट राइटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थे, इसके लिए वो ज्यादा नहीं जाता। ये भी कॉलम अगर नीचे होता तो वो ज्यादा बेरिश होता, मतलब आप निफ्टी जाके चेक करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता चलेगा। यहाँ पे देखो ये पुट राइटर का है, कहाँ पे 26, मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, मतलब मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो जप करके ऊपर बाउंस बैक देगा 26,000 के। यहाँ सेम अपर साइड में आपको दिखेगा 26,500 के यहाँ पे कॉल राइटर है, मतलब रेंज ये बना है 26 से लेके 26,500, उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते। नेक्स्ट होता है ऑप्शन चेन, कि जहां पे ऑप्शन चेन मतलब जिनको नहीं समझ में आता क्या करना है, तो लॉन्ग बिल्डअप क्या रहता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या रहता है, मार्केट बुलिश रहेगा कि बेरिश रहेगा, तो ये ट्रेंड को जस्ट देखना है ओपन करके। यहाँ पे ट्रेंड देखना है आपको जस्ट, तो ट्रेंड क्या है, ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड बेरिश ही था, तो बस ये बेरिश करो, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप ये पूरा ऑप्शन चेन एनालिसिस यूज कर सकते हो बेसिक से एडवांस तक। ये जो भी कुछ ऑप्शन चेन एनालिसिस जो हमने बनाया है बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए होता है, इंडेक्स के लिए। स्टॉक्स के लिए भी मैंने बनाया था, बट स्टॉक्स के लिए इतना नहीं चलता जितना निफ्टी बैंक निफ्टी। स्टॉक्स के लिए ये स्कैनर्स बढ़िया, इससे बढ़िया स्कैनर कोई नहीं मिलेगा दुनिया में आपको। यहाँ पे मैंने तो भी टेस्टिंग के लिए कुछ स्टॉक्स डाले हैं, बट स्टिल एज पर डिमांड में यहाँ पे टॉप 20 to 30 स्टॉक्स जो जिसमें मैक्सिमम ट्रेडिंग होता है लोगों का, और मैं भी उसमें ही ट्रेड करता हूँ, उनका यहाँ पे मैं डालूंगा स्टॉक्स को, क्योंकि उसमें इतना वॉल्यूम नहीं होता। तो यहाँ पे स्टॉक्स जस्ट सिलेक्ट, बट ये यूज होगा स्पेशली किसके लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी एंड मिड कैप। बैंकेक्स एंड सेंसेक्स का एनएससी का ही ओआई डेटा नहीं रहता, तो यहाँ पे हमने वो कंसिडर नहीं किया। अभी ये ओआई डेटा शीट प्राइवेट है, दिस इज चार्जेबल, इसका 3 मंथ्स का 4,000 रुपीज़ है। दिस इज चार्जेबल, नथिंग फ्री, क्योंकि वेब बेस है, AWS का सर्वर पे है तो हाई स्पीड पे है। इसका फ्री डेमो नहीं देता, क्योंकि फ्री डेमो देने के लिए भी मेरे 900 रुपीज़ पर यूज़र के हिसाब से मेरे चार्जेस कट होते हैं स्लॉट्स के, तो पर यूज़र का मेरा चार्जेस ही उतना है, तो इसके लिए मैं इसका फ्री ट्रायल नहीं दे सकते। दिस इज नॉट द फ्री ट्रायल। तो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं एवरीडे इसको अपडेट करते रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिले मौका मिले कि क्या करना है कैसे करना है वो सब। अभी सर्विस के बारे में आते हैं, बहुत जन मेरा सर्विस के बारे में पूछ रहे थे। तो जो अपना सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप है उसका मंथली 3,000 रुपीज़ होता है, जहाँ पे डेली आपको 2 to 3 रिकमेंडेशंस आते हैं। दैट इज फर्स्ट सर्विस, सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप। सेकंड होता है अपना ओआई डेटा का सर्विस। ओआई डेटा में कॉल्स नहीं आते, सिर्फ आपको ओआई डेटा शीट्स मिलता है। 3 मंथ्स का 4,000 रुपीज़ है उसके चार्जेस 3 मंथ्स के। फिर थर्ड आता है अपना ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में 2 मॉडल है, एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी जिनको सिर्फ इंट्राडे ट्रेनिंग सीखना है, उसका कॉस्टिंग स्टिल अक्टूबर तक 5,999 है, मतलब सितंबर एंड अक्टूबर से वो 10,000 होने वाला है। एंड फोर्थ होता है प्रो बैच, जहाँ पे बेसिक टू एडवांस सब कुछ इन डिटेल में सिखाया जाता है, और प्रो बैच तो अपना 1-to-1 होता है, उसकी भी फीस अक्टूबर से बढ़ने वाली है। आई होप दिस विल हेल्प आउट। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग सच अ वंडरफुल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ज्वाइन।